हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। अब आइए, जो इस्लाम में इर्तिदाद की सजा है कि अगर कोई आदमी मुसलमान हो या मुसलमान इस्लाम कबूल कर ले और इस्लाम कबूल करने के बाद वो फिर काफिर हो जाए, यानी वो कहे कि भाई मैं इस्लाम को नहीं मानता, मैं कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर रहा हूं, तो उसकी जो सजा है वो मौत है। ये एक फैक्ट है, हमें इसका इंकार नहीं करना है और ये इस्लाम में मौजूद है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि ये किसी इंडिविजुअल का हक नहीं है, यानी ये मेरा हक नहीं है। अगर मैं किसी एक आदमी को देखूं कि उसने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद उसने इस्लाम को जो है रिनाउंस कर दिया, अब मैं जाऊं और उसको मार दूं, ये मेरे लिए जायज नहीं होगा, ये इलीगल होगा, मेरे लिए गुनाह का काम है। किसी भी इंसान के लिए गुनाह का काम है। ये इंडिविजुअल राइट नहीं है, बल्कि स्टेट राइट है, और उसका मैं प्रोसेस आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी इस्लाम कबूल करने के बाद या वो बॉर्न मुस्लिम है और वो मजहब जो है वो छोड़ देता है, वो ये कहता है भाई मुझे तो कुछ और इख्तियार करना है, क्रिश्चियन बनना है या जू बनना है, कुछ भी बनना है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम जो है उसको सजा दे दी जाएगी, बल्कि जो 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 प्रोसेस है वो ये है कि जब ये साबित हो जाए कि ये आदमी अपोस्टेट बन चुका है, तो अब उसको 3 दिन की मोहलत दी जाती है। 3 दिन में उसके जो डाउट्स हैं इस्लाम के ताल्लुक से, वो उसको क्लियर करने का मौका दिया जाता है। और अगर वो 3 दिन में मुतमईन ना हो और उसके डाउट्स क्लियर ना हो और ये साबित हो जाए कि भाई ये आदमी इसको प्रॉब्लम इस्लाम से नहीं है, बल्कि ये एक निजाम को, जो एक इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है, उसके खिलाफ बगावत करना चाहता है, तो अब उसके ऊपर सजाए मौत जारी होगी और ये स्टेट देगा। और ये सजाए मौत सिर्फ मर्द के ऊपर जारी होगी, औरत के ऊपर जारी नहीं होगी। औरत को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, ये फर्क है। अब आपको मैं बताऊं कि जो मॉडर्न लॉ है, अगर मान लीजिए आप कोई जुर्म करते हैं, तो कोई भी किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, उस जुर्म के साबित होने के बाद आपको 3 दिन तो क्या 3 घंटे की भी मोहलत नहीं दी जाती। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने जुर्म तो कर लिया, लेकिन मैं जो हूं माफी मांगता हूं और आप मुझे छोड़ दो, ऐसा कहीं नहीं होता। जुर्म अगर साबित हो गया तो सजा मिलनी ही है हर हाल में, ठीक है। तो ये एक तो मैंने आपको प्रोसेस बताया। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 मुल्कों के कवानीन बताना चाहूंगा। हमारे मुल्क में, इंडिया में, एक आईपीसी सेक्शन 124 है। आईपीसी सेक्शन 124 जो है ये सेडेशन लॉ है, ठीक है। सेडेशन लॉ आप आजकल बहुत खबरों में आ रहा है। जेएनयू के जो स्टूडेंट्स है, क्या नाम था उसका, कन्हैया कुमार है या उमर खालिद वगैरह है, इन लोगों के ऊपर जो है सेडेशन चार्जेस लगे हुए हैं। भाई क्या इनका जुर्म है? इनका जुर्म ये था कि इन्होंने जो है जेएनयू में एक जमाने में 2-3 साल पहले जो है वो नारे लगाए थे कि हमें आजादी चाहिए। तो गोया कि जो एक इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है, यानी जो मुल्क है, उसके खिलाफ इन्होंने बगावत वाले नारे लगाए थे, इसलिए इनको ऊपर सेडेशन चार्जेस लगा दिए गए। अब आप ये देखिए कि जो सेडेशन चार्जेस हैं उसकी सजा क्या है इंडिया में। इंडिया में जो उसकी सजा है वो ये है कि या तो उम्र कैद होगी, अगर डिपेंड करता है कि किस तरह का सेडेशन है, तो या तो उम्र कैद होगी या 3 साल विद जुर्माना, और या फिर सिर्फ जुर्माना। ये तो है इंडिया का लॉ। अब आइए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक जो क्राइम एक्ट 1914, यानी 1914 में उनके यहां क्राइम एक्ट बना था, उसके अंदर 2005 में चेंजेस किए उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर ने, और उसमें ये एक्ट बना कि जितने भी आर्टिस्ट और राइटर्स हैं, अगर वो ऑस्ट्रेलिया के इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर के खिलाफ लिखेंगे या बोलेंगे तो उनको 7 साल की सजा दी जाएगी, ठीक है। 7 साल की सजा। जितने भी आर्टिस्ट राइटर्स, ये ऑस्ट्रेलिया का कानून था जो 2005 में, 2011 तक के ये कानून रहा है, फिर उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आई हैं। कनाडा में जो सेडेशन लॉ है वो ये है कि अगर आप इस कानून के की वायलेशन करते हैं तो आपको 14 साल की सजा दी जाएगी। कहां? ऑस्ट्रेलिया में 7 साल, कनाडा में आप गए तो 14 साल। अब आइए इंग्लैंड का सबसे खतरनाक कानून मैं आपको बताता हूं। इंग्लैंड में कानून यह है कि आपको, जब आप मसलन इंग्लैंड गए और वहां जाकर आपने रिहाइश इख्तियार कर ली और कुछ सालों के बाद आपको नेशनलिटी भी मिल गई, अब आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हो गए, ठीक है। तो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर होने का जो प्रोसीजर है ना, वो ये है कि आपको ओथ लेनी पड़ेगी। ओथ में आप ये कहेंगे भाई जो क्वीन है या जो किंग अगर आगे चलकर आएगा या इससे पहले जो किंग था, तो मैं उसके साथ लॉयल्टी की कसम खाता हूं कि मैं उसके साथ लॉयल रहूंगा।
अब जब आपने लॉयल्टी की कसम खा ली तो आप ब्रिटिश लॉ जो है वो आपके ऊपर अप्लाई होगा। अब कानून ये है, और मैं कानून आपको पढ़कर सुनाता हूं, बहुत दिलचस्प है। और ये जो है कोई भी पढ़ सकता है, विकिपीडिया के ऊपर पूरा कानून मौजूद है। इसकी जो जो इबारत है वो ये है, जो टेक्स्ट है वो ये है कि a seditious intention is an intention to bring into hatred or contempt or to excite dissatisfaction against the person of His Majesty, his heir or successors, or the government and constitution of the United Kingdom as by law established, or either House of Parliament or the administration of justice, or to excite His Majesty's subjects to attempt otherwise than by law by lawful means the alteration of any matter in church or state by law established। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि अगर आप इंग्लैंड में हैं और इंग्लैंड के कानून को फॉलो करते हैं तो आप, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है डिसफिकेशन। डिसफिकेशन का मतलब यह है बेइत्मीनानी का इजहार। आप क्वीन के खिलाफ बेइत्मीनानी का इजहार नहीं कर सकते, नफरत का इजहार नहीं कर सकते, डिसलॉयल्टी नहीं कर सकते। चलो ये तो क्वीन का मसला हो गया। क्वीन के जो वारिस हैं उनके खिलाफ भी आप ये काम नहीं कर सकते, चलो भाई क्वीन के वारिस के खिलाफ भी नहीं करेंगे। आप पार्लियामेंट के खिलाफ भी नहीं कर सकते, आप इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी नहीं कर सकते, चलो भाई नहीं करेंगे। आप इंग्लैंड के चर्च के खिलाफ भी नहीं कर सकते, ठीक है, चर्च जिसका ताल्लुक मजहब से है। चर्च के अंदर अगर आप कोई तब्दीली करना चाहते हैं और आप चर्च के कानून से मुतमईन नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। 1998 तक अगर कोई आदमी ये काम करता हुआ पाया जाता था तो उसकी सजा मौत थी। उसकी सजा क्या थी? डेथ पेनल्टी। 1998 तक, ठीक है। 98 के बाद आज तक अब जो सजा है वो मौत नहीं है, मौत उन्होंने खत्म कर दी, मौत की सजा, लेकिन सजाए उम्र कैद आज भी हो सकती है, ठीक है। अब इस्लाम में जहां इस्लामी ममालिक हैं, मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई आदमी मुर्तद होता है तो मुर्तद होने कोई आदमी इंडिविजुअल जो है उसको सजा नहीं दे सकता मुर्तद को या कोई किसी भी मुजरिम को, बल्कि ये स्टेट का राइट है। स्टेट का राइट क्यों है? क्योंकि ये सेडेशन में आ जाता है। जब आप एक आदमी जो है इस्लाम कबूल करता है तो इस्लाम कबूल करके गोया कि वो ये कह रहा है कि मैं इस्लाम से लॉयल रहूंगा, मैं जो इस स्टेट का जो मजहब है, जो इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है, मैं उसके साथ लॉयल रहूंगा। लेकिन उसको बदलता है और दूसरे मजहब को इख्तियार कर लेता है तो गोया कि वो डिसलॉयल्टी का इजहार कर रहा है। तो भाई आप डिसलॉयल्टी का इजहार क्वीन से करें तो आपकी गर्दन न फजाए, और आप एक मजहब से करें तो आपको एतराज हो, ये तो अजीबोगरीब बात है। और आप डिसलॉयल्टी का इजहार जो है इंडिया में करें तो उम्र कैद, डिसलॉयल्टी का इजहार करें ऑस्ट्रेलिया में तो 7 साल, कनाडा में करें तो 14 साल। तो ये जो लोगों के दरमियान जो असल में जहालत है, लोग समझते नहीं है कि कोई चीज अगर इस्लाम में है तो उसकी क्या लॉजिक है। उसकी वजह है, उसकी एक वजह और है, मैं उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए होता यह है कि हमने मजहब को एक राय समझ लिया। हम ये समझते हैं कि भाई मजहब को फॉलो करना मेरी जो है वो एक ऐसा है जैसे मैंने कोई राय दे दी, और जब मैं राय अपनी दे सकता हूं तो मैं राय बदल भी सकता हूं। आज मेरी राय कुछ है, कल मेरी राय दूसरी हो सकती है। हालांकि ये गलत है। मजहब जो है वो कोई ऐसा नहीं है जैसे आपने कोई राय दे दी, बल्कि मजहब जो है वो एक इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है, और एक इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर को बदलना कानूनन जुर्म है और हर मुल्क में जुर्म है। इंडिया में भी जुर्म है, वो पाकिस्तान में भी जुर्म है, वो कनाडा में भी जुर्म है। इसी तरीके से जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, चाहे वो सऊदी हो या दूसरे भी 2-3 मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर अपोस्टेसी की जो सजा है वो सजाए मौत है। ये इसीलिए है चूंकि जो लोग अपोस्टेसी करते हैं, जो लोग मुर्तद हो जाते हैं, वो दरअसल इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट बताता हूं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में अगर वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, मुझे नहीं मालूम वहां कैसी सिचुएशन है, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, मसलन सऊदी अरब में कोई आदमी मुर्तद हुआ तो बाई लॉ, इस्लामिक लॉ, उसको 3 दिन की मोहलत दी जाएगी, ठीक है। उससे कहा जाएगा कि भाई अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लो। अगर उसने डाउट्स अपने क्लियर कर लिए और वाकई बाद में दोबारा वो मुसलमान हो गया, लॉयल्टी उसने एस्टेब्लिश कर लिया, अब उसके ऊपर कोई सजा नहीं है, वो उसी तरीके से रिस्पेक्टफुल जिंदगी जिएगा जिस तरीके से एक आम सिटीजन जीता है। लेकिन अगर वही आदमी इंग्लैंड 1998 से पहले इंग्लैंड जाता और वहां जाकर वो क्वीन की मसलन बेइज्जती कर देता, डिसलॉयल्टी कर देता, तो अब उसको 3 दिन नहीं 3 घंटे भी नहीं मिलते। अगर ये साबित हो जाता कि इसने जुर्म किया है तो उसको सजाए मौत होनी थी। बिल्कुल, ये बड़ा डिफरेंस है। जबरदस्त मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नॉलेज में इजाफा किया। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल।
बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्ला। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्ला। न बदला है न बदलेगा